अगर आपका पेट बढ़ रहा है, वज़न लगातार बढ़ रहा है, खाना खाने के बाद भारीपन रहता है और हर समय थकान महसूस होती है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपका लीवर कैसा है? क्योंकि लीवर की एक बहुत कॉमन बीमारी ऐसी है जो शुरुआत में अक्सर बिना किसी खास सिम्पटम्स के दिखाई देती है। इसे कहते हैं फैटी लीवर और सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब सिम्पटम्स का इंतज़ार करते रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा फैटी लीवर के रिस्क फैक्टर क्या है, कौन से सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्या फैटी लीवर को वापस से ठीक किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज यादव, आईसीयू इंटेंसिविस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि फैटी लीवर क्या होता है। जब लीवर में ज़रूरत से ज़्यादा फैट जमा होने लगता है, तो इसे फैटी लीवर कहते हैं। आजकल ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है और ये सिर्फ शराब पीने वालों की बीमारी नहीं है। अल्कोहल ना लेने वाले लोगों में भी फैटी लीवर हो सकता है। इसके पीछे ओबेसिटी, पेट की चर्बी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जैसे फैक्टर्स मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका लीवर हमेशा ही हेल्दी रहेगा। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फैटी लीवर की शुरुआत में अक्सर कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं, यानी व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल फील कर सकता है। इसलिए सिम्टम्स के आधार पर लीवर को हेल्दी मानना या लीवर की हेल्थ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोगों को लगातार थकान, टायर्डनेस की शिकायत हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिए, थकान सिर्फ लीवर डिजीज का सिम्टम नहीं है। एनीमिया, थायराइड प्रॉब्लम्स, खराब नींद, स्ट्रेस और कई ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसलिए केवल थकान देखकर फैटी लीवर का डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता है। कुछ लोगों को पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में डिस्कम्फर्ट या हैवीनेस भी महसूस हो सकता है, लेकिन सिम्टम्स कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। अगर परेशानी लगातार बनी हुई है तो डॉक्टर के पास आपको इवैल्यूएशन के लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आँख की त्वचा का रंग पीला दिखाई देने लगे, पेट में एबनॉर्मल स्वेलिंग हो, पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो, कन्फ्यूजन हो या अनयूजुअल ड्राउज़नेस आए या फिर कभी खून की उल्टी अथवा काला स्टूल हो, तो इसे गंभीर वार्निंग साइंस मानकर तुरंत मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए। ये केवल फैटी लीवर के सिम्टम्स नहीं है, बल्कि गंभीर लीवर डिसीजेस या फिर दूसरी और कंडीशंस के भी हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि लीवर हेल्दी है या नहीं। तो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद ज़रूरत के अनुसार कुछ टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट जिसमें एएलटी, एएसटी और बिलिरुबिन के पैरामीटर्स को देखा जाता है। इसके अलावा एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से भी लीवर में फैट के इवैल्यूएशन का पता लगाने में मदद मिल सकती है। कुछ पेशेंट्स में लीवर फाइब्रोसिस के रिस्क को एसेस करने के लिए एडिशनल टेस्ट या फिर अन्य जांचें की जाती है जो रिकमेंड की जा सकती हैं। लेकिन सिर्फ एक एबनॉर्मल लीवर एंजाइम देखकर ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि आपका लीवर ठीक है या खराब है। रिपोर्ट को पूरी तरह से क्लिनिकल पिक्चर के साथ समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या फैटी लीवर ठीक हो सकता है? बहुत से मामले में लाइफस्टाइल में चेंज करने से लीवर का जो फैट जमा हुआ है काफ़ी कम किया जा सकता है और यही इस वीडियो की सबसे अच्छी खबर है। लेकिन मैं कोई आपको मैजिक मेडिसिन नहीं बताऊंगा या फिर कोई मैजिकल ड्रिंक नहीं बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। पहली चीज़ है आपको वज़न पे ध्यान देना होगा। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो ग्रेजुअल वेट लॉस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन क्रैश डाइट बिल्कुल भी मत करिए। सस्टेनेबल वेट लॉस पे फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी ड्रिंक्स को कम लेना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर हो और लिक्विड शुगर को बहुत आसानी से कम कर किया जा सकता है क्योंकि वो आपका कैलोरी इनटेक बहुत बढ़ा देता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज।
वॉकिंग, साइक्लिंग, स्विमिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो भी आप एक्टिविटी आप नियमित रूप से कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए और उसको आपको रूटीन में शामिल करना चाहिए। एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज है अपना खाना सुधारना। सब्जियां, फाइबर रिच फूड्स और एडिक्वेट प्रोटीन को डाइट में शामिल कीजिए। हाईली प्रोसेस्ड फूड, एक्सेसिव रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत ज्यादा शुगर वाले फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। और अपनी पोर्शन या साइज पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। अल्कोहल का इंटेक भी लीवर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो लीवर की हेल्थ को आपको लेके कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन लीवर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स जरूर क्रिएट करता है और आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। अपने आप को सेफ अमाउंट एज्यूम करके आप अल्कोहल कंज्यूम करना कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि मैं तो 30 ml लेता हूँ या मैं 60 ml लेता हूँ। ये इट्स अ टोटल मिथ। अब कुछ लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब कौन सा जूस पीने से लीवर साफ हो जाएगा, तो मैं आपको साफ बता दूं, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए कोई भी स्पेशल जूस या डिटॉक्स ड्रिंक की जरूरत नहीं है। हमारा लीवर खुद शरीर के मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आपको अपने लीवर की मदद करनी है तो वेट कंट्रोल, हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और सही मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका पेट बढ़ रहा है, वेट बहुत ज्यादा है, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, फिजिकल एक्टिविटी कम है या फैमिली में कोई मेटाबॉलिक डिजीज की हिस्ट्री है, तो लीवर की हेल्थ को भी आपको एक रूटीन हेल्थ चेकअप के साथ में एक उसका हिस्सा बनाना चाहिए। और याद रखिए, फैटी लीवर का सबसे बड़ा खतरा यह है कि शुरुआत में अक्सर आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ है, इसलिए सिम्टम्स आने का वेट मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, तो डॉक्टर से सही इवैल्यूएशन और अप्रोप्रिएट टेस्ट के बारे में ज़रूर बात करें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं हूँ डॉक्टर पंकज यादव, पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में और ज़रूरी हेल्थ टॉपिक के साथ। Don't forget to like and subscribe.